सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। वो इसलिए कि आप सभी भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं। ये भारतीय संस्कृति है जहां पर जो महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सदा ही स्वच्छंद रही है, स्वतंत्र रही है, शिक्षित रही है, सम्मानित रही है। आपने यहाँ शास्त्रार्थ किया है, केवल पंडितों से, ऋषियों से नहीं बल्कि महर्षियों से भी आपने शास्त्रार्थ किया है। आपने तो वेद मंत्रों की रचना की है और चुनौती दी है आपने, चुनौती दी है आपने यमराज को, चुनौती दी है आपने भीष्म पितामह को, स्वयं शंकराचार्य को, लेकिन आपका कभी बहिष्कार नहीं किया गया, आपको कभी मारा नहीं गया, जलाया नहीं गया, आपको विद्वान कहा गया, विदुषी कहा गया। किस लिए? क्योंकि आप भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं। चुनौती दी यमराज को सावित्री ने कि तुम मेरे पति के प्राण कहां लिए जा रहे हो। यमराज से वार्तालाप हुआ, प्रश्नोत्तर हुआ। यमराज उनकी बात से, सावित्री जी की बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। सावित्री ने कहा, 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हो, मेरे पति को लिए जा रहे हो। पति के जीवन को बचाया स्वयं यमराज से। चुनौती दी शंकराचार्य को। आज की तारीख में क्या कोई पोप को या कोई जो इस्लाम के हेड है उनको चुनौती दे सकता है? मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है। और हम कितने सैकड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं। चुनौती दी शंकराचार्य को देवी भारती ने। और चुनौती कब दी? जब शंकराचार्य और मंडन मिश्र में आपस में वाद विवाद, शास्त्रार्थ हो रहा था। कितने 40-42 दिन तक शास्त्रार्थ चला। मंडन मिश्र हार गए, शंकराचार्य जीत गए। देवी भारती ने कहा, मैं गृहस्थ हूं, मेरे पति मंडन मिश्र गृहस्थ हैं, वो मेरे गृहस्थ जीवन की आधी इकाई है, आधी इकाई मैं हूं। आपने आधी विजय प्राप्त की है, मुझ पर विजय प्राप्त करो तो जानो। किसी ने ये नहीं कहा तुम तो औरत हो, तुम कैसे बात कर सकती हो। ये नहीं कहा कि अरे तुम किसी आदमी को कैसे ललकार सकती हो। किसी ने नहीं कहा। वाद हुआ, विवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। वहां देवी भारती चतुर महिला थी, उन्होंने गृहस्थ महिला थी, उन्होंने उस ब्रह्मचारी शंकराचार्य से गृहस्थ जीवन के ऐसे सवाल पूछ लिए कि उस समय शंकराचार्य जी को हार मान लेनी पड़ी। चुनौती दी भीष्म पितामह को द्रौपदी ने। किस अवस्था में? जब दुशासन केशों से पकड़कर राज दरबार में उसको घसीट रहा था, उस समय चुनौती दी कृपाचार्य को, भीष्म पितामह को। कहा कि मैं तो 5 पतियों की पत्नी हूं, एक युधिष्ठिर मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है? और जो पति स्वयं दास बन चुका हो वो मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है? स्त्री कोई वस्तु है क्या जिसको दांव पर लगाया जा सके? ऐसी जब बात की सभी चुप थे, सभी सभासद चुप थे, भीष्म पितामह चुप थे, कृपाचार्य चुप थे। और तब जो देवी ने बोला, द्रौपदी ने बोला, वो आज हमारी संसद में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, वह सभा सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो, वह वृद्ध वृद्ध नहीं जो धार्मिक ना हो, वह धर्म धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, वह सत्य सत्य नहीं जिसमें छल हो। हम बात करते हैं हमारे घर की बच्चियां बहुत क्रांतिकारी हो गई हैं, बहुत रिबेलियस हो गई हैं। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी और रिबेलियस हुई पिछले 500 वर्षों में वो मीराबाई हुई है। मीराबाई के विवाह के पश्चात 4 साल के अंदर अंदर पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय विधवा ना गा सकती थी ना नाच सकती थी। ये कृष्ण के रंग में ऐसी रंगी, ये विधवा गाती भी थी, ये नाचती भी थी। समाज ने कहा ये बागी हो गई है। समाज ने विष दिया, इनके आत्मबल के आधार पर वो विष भी अमृत हो गया। अमृत हो गया। वो क्या गाना आता है,
सुना है आप एक बार? वो क्या गाना आता है? कहने को जश्न बहारा है, इश्क भी देख कर हैरान है। कौन सी पिक्चर है वो? हीरो कौन है? हीरोइन? म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर, AR रहमान म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन अकबर कौन था? क्या आपको ऐश्वर्या राय और आपको ऋतिक रोशन बताएंगे? क्या AR रहमान बताएंगे या जावेद अख्तर बताएंगे कि अकबर कौन था? पूछना हो तो पूछो रानी दुर्गावती से, जिनके पिता की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, पुत्र की मृत्यु हो गई। 15 साल तक उन्होंने शासन किया था, लेकिन अकबर ने कहा मुझसे शादी कर लो, मेरे हरम में आ जाओ। उसने कहा मर जाऊंगी, मार दूंगी, तेरे हरम में नहीं आऊंगी। अकबर ने अपने भतीजे आसफ खां को भेजा, जाओ जाकर रानी को मेरे हरम में लेकर आओ। रानी की सेना ने अकबर की सेना को हरा दिया। अकबर ने दुगनी बड़ी सेना भेजी, जाओ रानी को पकड़ के लाओ, मेरी हरम में लेकर आओ। रानी ने पुरुष वेश धारण किया, सेना का नेतृत्व किया। अपने सभासद जो थे उनके आधार सिंह, उसको कहा अगर मैं दुश्मन के हाथ में आने लगूं तो कटार भोंक देना, तलवार से मेरी गर्दन काट देना। ऐसा लगा कि हार जाएंगे। आधार सिंह में हिम्मत ना हुई, रानी ने कटार ली और अपने सीने में भोंक दी। ऐसी थी रानी दुर्गावती। 15 साल तक राज किया था, लेकिन वो अकबर जिसको हम अकबर द ग्रेट कहते हैं और शिवाजी को पहाड़ी चूहा पढ़ते हैं, अकबर द ग्रेट, उसने कितनी बड़ी अचकन पहनी थी ये भी लिखा होता है वहां पर। उसके बारे में ये नहीं लिखा होता कि दुर्गावती को अपने हरम में लाना चाहता था। क्या गाना है वो? क्या पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती? पिक्चर का नाम दे दनादन, हीरो का नाम, हीरोइन का नाम, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर। अब जब ये गाना आता है ना, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है, मुझे लगता है कोई भी लेडीज पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है, क्योंकि इसके आगे कितने ही गाने आ चुके हैं। पर पूछना हो आपने पैसे की वैल्यू, पैसे का मूल्य, तो पूछिए मैत्रेयी से। यज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, पहली कात्यायनी, दूसरी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य के पास अपार संपत्ति थी। उन्होंने कहा मैं सब संपत्ति छोड़कर वन में जाना चाहता हूं। कात्यायनी आधी संपत्ति तुम ले लो, देवी मैत्रेयी आधी संपत्ति तुम ले लो। मैत्रेयी ने कहा मैं आपकी आधी संपत्ति का क्या करूंगी, मुझे तो वो संपत्ति चाहिए जिसके लिए आप इस भौतिक संपत्ति को छोड़कर जा रहे हो। ऐसी थी मेरी माँ मैत्रेयी। तो रानी चेन्नम्मा के बारे में, लक्ष्मीबाई के नाम बारे में हम सब जानते हैं, पर कैसे कर पाई ये सब? किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने बहिष्कार नहीं किया, किसी ने पत्थर नहीं मारे, जिंदा नहीं जलाया जैसे बाकी की संस्कृतियों में होता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय संस्कृति में जन्मी थी। और यहाँ जब महादेव भी धरती पर आते हैं, उनको अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आना होता है, ये दिखाने के लिए कि ईश्वर भी आधा नर है, आधा नारी है। नर और नारी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। ये इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और मुझे ध्यान आता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मिलकर महिषासुर का वध नहीं कर पाते, तो तीनों की दिव्य शक्तियों से मां का सृजन होता है और मां दुर्गा उस महिषासुर का वध करती हैं। स्त्रियां जो देवी हुई हैं, किसी भी और संस्कृति में नहीं हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में स्त्रियां देवी हुई हैं। और अगर आपके यहाँ सरकार बनती है, भारत में देवी देवताओं की सरकार बनती है, तो आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो किसके पास आएगी? मां लक्ष्मी के पास आएगी। आपकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, किसके पास आएगा? मां काली के पास आएगा। आज भी मां काली के पास है।
आपकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है मां सरस्वती के पास आएगी, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना मंत्रालय किसके पास आएगा? नारद मुनि के पास आएगा। तो इसीलिए मैं एक बात और कहती हूं, हम उस संस्कृति में नहीं जन्मे जिस संस्कृति में कहते हैं ये रहा पुरुष, पुरुष की टेढ़ी पसली से स्त्री का जन्म होता है। मैं आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रही हूँ, बाकी संस्कृतियों के बारे में बता रही हूँ, आप किताबों से पढ़ सकते हैं। ये है पुरुष, पुरुष की टेढ़ी पसली से स्त्री का जन्म होता है, यानी ये पुरुष है, ये उसकी टेढ़ी पसली है। पुरुष जब चाहे इस पसली को हटाकर पतली और सुंदर पसली ला सकता है। ये मालिक है, ये नौकर है, ये मालिक है, ये दासी है। जब चाहे एक पसली हटाकर 4 और पसलियां ला सकता है। वहां बराबरी नहीं है, वहां इक्वालिटी नहीं है, वहां सम्मान नहीं है, वहां डिग्निटी नहीं है। हम उस संस्कृति में भी नहीं जन्मे जिस संस्कृति में कहते हैं दुनिया की पहली पापिन ये एक स्त्री है। कहते हैं कि जब गॉड ने एडम को बनाया, एडम यानी पहला आदमी, आदम को, आदम की कंपनी के लिए उसने ईव को बना दिया। एडम और ईव दोनों को गार्डन ऑफ एडन में छोड़ दिया गया। वहां कहा गया ये है वर्जित फल, एप्पल, इस वर्जित फल को नहीं खाना। पर शैतान के कहने पर ईव ने उस वर्जित फल को खुद भी खाया और एडम को भी खिलाया। उसके बाद गॉड ने दोनों को निकाल दिया गार्डन ऑफ एडन से और संसार में छोड़ दिया जहां पाप ही पाप है। इसलिए स्त्री को कहा जाता है तुम पहली पापिन हो। यूरोप में चौराहों पर कितने हजारों साल तक स्त्री को पत्थर मारकर डायन कहकर जला दिया गया, मार दिया गया। सेक्स स्लेवरी कहीं ना कहीं संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये रहा आदमी, उसकी टेढ़ी पसली जो सबसे बड़ी पापिन है वो स्त्री है। हम ये इसलिए समझ नहीं सकते कि यहाँ हम स्त्री को देवी मानते हैं। हम कहते हैं फेमिनिज्म बुरा है, स्त्री मुक्ति आंदोलन बुरा है। पर आप कभी यूरोप की मेरी बहन उन स्त्रियों से बात करो जिनको लड़ना पड़ा कि हम केवल वस्तु नहीं हैं, हम केवल शरीर नहीं हैं, हमें बराबरी चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। राइट टू वोट के लिए लड़ना पड़ा। अमेरिका में 1920 तक महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं था, संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड में 1928 तक राइट टू वोट नहीं था। स्विट्जरलैंड, हम कहते हैं ना पैसे इकट्ठे करेंगे, शादी करेंगे, हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाएंगे। उस स्विट्जरलैंड में 1959 में जनमत संग्रह कराया गया कि आदमियों बताओ औरतों को हम वोट डालने का हक दें। आंसर वाज नो, इनको अब वोट डालने का हक मत दीजिए, दे डोंट डिजर्व इट। 1971 में औरतों को वोट डालने का हक दिया गया। और जिसको आप रोमन कैथोलिक सिटी कहते हो, जिसको आप किंगडम ऑफ गॉड कहते हो, आज भी वहां महिलाओं को वोट डालने का हक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 45th प्रेसिडेंट थे। जब 33 प्रेसिडेंट्स बन चुके थे 1920 तक, तब भी औरतों को वोट डालने का हक यूएसए में नहीं था। उनको संघर्ष करना पड़ा, उनको लड़ना पड़ा। कनाडा में तो कहा गया यू आर नॉट पर्सन, तुम तो इंसान ही नहीं हो। जो पर्सन होते हैं उन्हीं को वोट डालने का हक मिलता है। इसलिए हिंदुस्तान की संस्कृति को कोई ना बताए कि बराबरी, समानता और सम्मान क्या होता है। ये यहाँ के कण कण में है, इस मिट्टी में है। जो भारत में है, भारत में स्त्री मुक्ति आंदोलन नहीं, स्त्री जागृति की आवश्यकता है। वो भी किस लिए कि जब 1000 साल की दास्तां रही, यहाँ मुगल काल आया, यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा, तो जो श्रद्धा केंद्र है हमारे स्त्री और मंदिर, उन पर हमले हुए, उन पर अत्याचार हुआ। मैं कई बार कहती हूँ कि बाबर को हिंदुस्तान में जगह की कमी थी क्या कारण है कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और शिव जन्मभूमि तीनों पे मस्जिद है।
आपको पता है राम जन्मभूमि का एरिया कितना है? जितना आपके घर के सामने का डिस्ट्रिक्ट पार्क है उतना बड़ा है केवल राम जन्मभूमि। पर क्या कारण है कि बाबर पूरे सीमाओं को लांघता गया, वहीं गया और वहीं मस्जिद बनाई, साथ में बना लेता, थोड़ी दूर बना लेता। ये क्योंकि स्वाभिमान पर चोट करनी थी, आपके श्रद्धा केंद्रों पर हमला करना था, इसीलिए बनाया गया। तो मैं कई बार कहती हूँ कि राम जन्मभूमि का मुद्दा मंदिर का मुद्दा नहीं है, ये जन्म स्थान का मुद्दा है। लाखों मंदिर हैं, लाखों मस्जिदें हैं, किसी मंदिर या मस्जिद पर कोई हाथ नहीं डाल रहा। हम यही कह रहे हैं कि हमारा जन्म स्थान है और बाबर ना तुम्हारा है ना हमारा है, इस हिंदुस्तान का तो है ही नहीं है, इसलिए जन्म स्थान तो वापस आना ही चाहिए। तो जन्म स्थान पर आक्रमण हुआ, स्त्री पर आक्रमण हुआ, कुप्रथाएं शुरू हुई, हमें चार दीवारी में बंद कर दिया गया, कन्या को कोख में ही मार दिया जाता था, बाल विवाह शुरू हो गए, कन्या को शिक्षित नहीं करते थे, विधवा विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा शुरू हो गई। तो इसलिए इन सब से बाहर निकलने के लिए आर्य समाज ने नेतृत्व किया समाज का। आर्य समाज ने कन्या की शिक्षा, कन्या का सशक्तिकरण, इस पर कार्य किया। और आज देखिए कितनी मेरी बहनें यहाँ पर कितने बढ़िया ढंग से श्लोक बोल रही थी, कविताएं बोल रही थी। ये मेरे भारत का आज भी है, मेरे भारत का कल भी है। तो हमने देखा 3 प्रकार की संस्कृतियां हमारे सामने हैं। एक संस्कृति वो है जो बुर्के की जाली से खुले आसमान को देखना चाहती है, जो बिना पुरुष के बाहर जाना चाहती है, 4 पत्नियों के साथ, पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसको तलाक 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 कह दिया जाए, वो सड़क पर नहीं आना चाहती। मुझे याद है मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तस्नीम उसका नाम था, और जब मेरे पास वो आई उसने कहा कि मैं और मेरे पति हम 4 साल तक इकट्ठे रहे, फिर हमने शादी कर ली और शादी के 6 महीने के बाद मेरा पति कह रहा है कि मैं एक और लड़की को लाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मजाक है क्या, जंगल राज है क्या? तब तक मुझे उसका नाम नहीं पता था। उसने कहा नहीं दीदी आपने मेरा नाम नहीं पूछा। तो मैंने कहा व्हाट इज देयर इन नेम? उसने कहा एवरीथिंग इज देयर इन नेम, मेरा नाम तस्नीम है। जब उसने ऐसे कहा तो मुझे लगा मैं भी चुप थी और वो भी चुप थी, ये संविधान भी चुप था और पुलिस भी चुप थी और कोर्ट भी चुप थी, सब शांत थे, क्योंकि उसको मैं न्याय कैसे दिलवाऊं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने पति की आंख में आंख डालकर बोल रही हो कि तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, मुझे मेरा शबाब भी लौटा दो इस मेहर के साथ। तो इस बार जब गवर्नमेंट का एफिडेविट ट्रिपल तलाक में पड़ा, लगा कोई तो है जो मुस्लिम महिला के साथ खड़ा है, कोई तो है जिसको देखकर मुस्लिम महिला कह रही है कि वह दौर भी देखा है तारीख इन आंखों ने, कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। इस बार गलती मत कर देना। और मोदी सरकार ने वाकई इस बार कोई गलती नहीं की, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है। आशा ही नहीं विश्वास है कि हलाला और 4 शादियां भी समाप्त होंगी। दूसरी संस्कृति है स्वच्छंद संस्कृति। मैं यहां जाऊं वहां जाऊं मेरी मर्जी, मैं खाना खाऊं ना खाऊं मेरी मर्जी, मैं शादी करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैं बच्चे पैदा करूं ना करूं मेरी मर्जी। मर्जी और स्त्री आगे बढ़ गए, घर परिवार बच्चे पति सुख शांति सब पीछे छूट गए। ये है यूरोप की संस्कृति। और तीसरी संस्कृति है जो यहाँ है और मेरे सामने है और जो मंच पर है, जो कहती है शिव शक्ति के बिना शव है, जो कहती है कि जो स्त्री है वो जननी है, वो माता है, जिसका आदर्श महारानी लक्ष्मीबाई है, जिसके एक हाथ में घोड़े की नाल है, दूसरे हाथ में तलवार है और पीछे बच्चा बंधा हुआ है, जो कहती है मैं घर भी संभालूंगी, मैं बच्चे भी संभालूंगी, मैं पति भी संभालूंगी, मैं समाज का काम भी करूंगी, मैं राष्ट्र का काम भी करूंगी।
ऐसी मेरी जो सब बहनें हैं जिनका आदर्श रानी लक्ष्मीबाई है, तभी मैंने कहा कि मैं आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आखिर मैं यही कहूंगी कि आप कहेंगे कि ठीक है दीदी, आपने पहले की बहुत बातें कर ली, पर निर्भया तो आज समाज में होता है और निर्भया के बाद कितने ही निर्भया हो जाते हैं। जे.एस. वर्मा कमीशन ने कहा था कि लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या हुआ? प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ उसके बाद। तो इसलिए कहाँ से शुरू करें? शुरू करना है तो अपने अपने घरों से शुरू कीजिए। आप घरों में देखिए, आज मेरी बहनों के सामने जन्म लेना ही एक चुनौती है। ऊपर से ईश्वर 1000 लड़के और 1000 लड़कियां भेजता है, 1000 लड़कों का डिलीवरी नोट साइन हो जाता है, सेफली डिलीवर्ड। 1000 लड़कियों में से 940, 950, 960 लड़कियां ही पहुंच पाती हैं। वो 40-50 लड़कियां वो कहाँ जाती हैं? वो कोख में ही मार दी जाती हैं। तो उनके लिए जन्म लेना ही एक चुनौती है। फिर जब लड़की पैदा होती है तो उस बच्ची के लिए मुस्कुराना ही एक चुनौती है। लड़के की आस में एक के बाद कितनी लड़कियां पैदा हो जाती हैं, और जब लड़की पैदा होती है तो ढोल वाले को कह दिया जाता है अगली बार आइयो, पीर बाबा की मन्नत मांगी है, लड़का होगा तब ढोल बजाइयो, इस बार ढोल मत बजा। वो लड़की मुस्कुरा भी नहीं सकती। फिर शिक्षा पाना ही एक चुनौती है कि छोटी बच्ची स्कूल जाएगी या घर में बहनों को भाइयों को देखेगी, चूल्हा चौका संभालेगी। दिल्ली सिर्फ साउथ दिल्ली या न्यू दिल्ली नहीं है, यहाँ कच्ची कॉलोनीज भी हैं, यहाँ कस्बे भी हैं, यहाँ झोपड़पट्टी भी है, यहाँ अथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, यहाँ हर तरह के घर हैं, हर तरह के लोग हैं, हर घर एक कहानी है, हर व्यक्ति एक कहानी है। बच्ची बड़ी होती है, स्कूल जाती है, तो स्कूल में 11th में कौन से सब्जेक्ट्स चूज करेगी? चाचा, ताया, नाना, बाबा सब इकट्ठे बैठते हैं, इसको पॉल साइंस ले दो या हिस्ट्री ले दो। साइंस लेगी, सुबह से शाम तक लेबोरेटरी में लड़कों के साथ खड़ी रहेगी। वो लड़की सोचती है मुझे तो कल्पना चावला बनना है, मुझे तो उड़ना है, मेरे पास पंख है, मुझे उड़ने दो, केवल अवसर चाहिए। लेकिन उड़ने का अवसर नहीं मिल पाता है। कह दिया जाता है पॉल साइंस ले, टीचर बन, 2 बजे कल को वापस घर आएगी, पति और बच्चों को संभालना होगा। वो कॉलेज पहुंचती है, कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज में जा, बॉयज कॉलेज में क्यों जाएगी? फिर अगर बाहर जाएगी बॉयज कॉलेज में घूमने जाना है, ग्रुप में जाना है, कौन कौन साथ जा रहा है? पिक्चर देखने जाना है, भाई को साथ लेकर जा। मैं मानती हूं सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है, डिसिप्लिन है, पर उसका कॉन्फिडेंस को किल मत करो। वो यहां रचिता बन सकती है, वो यहां दीदी बन सकती है, स्वाति जी, कोई भी बन सकती है, उसे कॉन्फिडेंस किल मत करो। और कल को जब उसकी जॉब लगती है, मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी जो है, कितनी ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी मेंबर हूं, कितने ही केसेस करती हूं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। बॉस कहता है एक विधवा को, तू मेकअप करके क्यों नहीं आती? तुझे परमानेंट नहीं होना है क्या? तू उस लड़के से बात क्यों कर रही है? लंच मेरे साथ बैठकर क्यों नहीं करती? वो कंप्लेंट करती है तो टेम्परेरी से परमानेंट नहीं हो पाती। कहां तक चुनौतियां हैं, ये हम रोज फेस करते हैं कोर्ट्स के अंदर। फिर शादी का टाइम आता है तो बारात दरवाजे पे है, इमीडिएटली फोन आता है हमें स्विफ्ट डिजायर नहीं, होंडा सिटी गाड़ी चाहिए। बात तो स्विफ्ट डिजायर की हुई थी। नहीं, होंडा सिटी के तो 4 रिश्ते आ रहे हैं, अब बोलो तो बारात वापस ले जाएं क्या? स्विफ्ट डिजायर देते हैं और उसके बाद पूरी उम्र उस ताने के साथ रहना पड़ता है कि होंडा सिटी की तो चाबी जेब के अंदर थी, इस स्विफ्ट डिजायर के साथ काम करना पड़ रहा है। और आखिरी चुनौती आती है शादी के बाद, उस बच्चे के सामने, अपने बच्चे के सामने स्वाभिमान के साथ जीने की। उस बच्चे के लिए माँ क्या होती है? माँ उसकी सिक्योरिटी गार्ड होती है, माँ उस बच्चे की डॉक्टर होती है, माँ उसकी टीचर होती है, माँ उसका सब कुछ होती है। उसके चेहरे के हाव भाव से माँ पहचान लेती है आज स्कूल में क्या हुआ होगा। तो जब बच्चा देखता है
घर में कोई भी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, प्रॉपर्टी चाहे 50 गज की हो या 25 गज की हो, छोटे से बड़ा सब आदमी उसमें बैठेंगे। माँ से कहा जाएगा जा तू पानी लेकर आ, जा तू खाना बना, जा चाय लेकर आ। बच्चा देखता है मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं है, मेरी माँ तो कम अकल है, इसको कुछ नहीं पता। बच्चा बचपन से देखता है स्त्रियों को ना सम्मान चाहिए ना समानता चाहिए। इसलिए मैंने कहा जितनी भी मेरी बहनें आज मंच पे हैं या सामने हैं, जो इन सब मुसीबतों को पार करके यहाँ आई हैं, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और यही कहती हूँ कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। तो यही कहते हुए बात समाप्त करती हूँ कि मुसीबतें बहुत हैं, घर में भी आएंगी, समाज में भी आएंगी, राष्ट्र में भी आएंगी। धीरे धीरे उस गिलहरी की तरह अपना अपना योगदान देते जाइए कि जब राम सेतु बन रहा था, एक छोटी सी गिलहरी वहां रेत में जाती, फिर पानी में जाती, फिर रेत में जाती। कहा पगला गई हो, क्या कर रही हो? उसने कहा यहाँ तो नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद है, मैं तो अपना छोटा सा राम सेतु के लिए गिलहरी प्रयास कर रही हूँ। अपना अपना गिलहरी प्रयास करते रहिए। ये जो ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में है सबके हाथ में ब्रह्मास्त्र। इसमें केवल गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड नाइट का मैसेज मत भेजिए। आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है, 4 लाइनें पढ़िए, 2 लाइनें लिखिए, उसी को फॉरवर्ड कीजिए। आप अच्छा संगीतकार हैं, अच्छे लिख सकते हैं, अच्छे बोल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए। धीरे धीरे आप भी उस मेक इंडिया ब्रिगेड का हिस्सा बन जाएंगे। तो आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमा के वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो।